मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। संवर अधिकार तत्वार सूत्र का 9वां अधिकार हमने प्रारंभ किया है। आश्रव अध्याय देखने के उपरांत तत्काल संवर अध्याय देखने का प्रयोजन यह है कि ये दोनों विलोम अधिकार है। हमने कल एक चार्ट बनाना प्रारंभ किया है। गुणस्थान अनुसार भाव संवर की चर्चा हमको करनी है। कौन से गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का संवर होता है। इन संवर को समझने के लिए सबसे पहले हमको आश्रव को समझना जरूरी है। और ये भाव आश्रव का प्रकरण हमने देखा था, आश्रव 5 कारणों से होता है। वैसे 8वां अध्याय का पहला सूत्र देखा जाए, उसमें मिलेगा मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, जिसमें से प्रमाद को गौण करके हमने बाकी चारों कारण उठाए और कुल मिलाकर 57 भाव यहाँ से कहे। 57 भावों का कैसे निरोध होता है आगे चलते समय उसको हमें देखना है। ये बात तो सबको पता है कि 14वें गुणस्थान में, बोलिए 14वें गुणस्थान में बोलो, हाँ, एक भी भाव का सद्भाव नहीं होगा। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, किसी का भी। इसलिए वहां पर तो पूरा संवर ही संवर होगा 57 भावों का। पहले गुणस्थान के अनुसार हम देखना प्रारंभ करते हैं। आइए गुणस्थान पहला, जिसमें आपको ये बताना है 57 भाव में से कितने भाव वहां पर है और कितने भाव नहीं है, और वे कौन कौन से। वहां पर 5, सुनिए अभी हेडिंग थोड़ा सा चेंज करो। पहले गुणस्थान का अंत लिखा था हमने, अब गुणस्थान ही लिख दो सीधा। पहले गुणस्थान में, और दूसरे कॉलम में लिखा था ना कहीं अंत, अंत ऐसा कहीं लिखा था ना अपन ने, अंत में, गुणस्थान के अंत में जाकर कितना होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। सीधी सीधी बात चलेगी। गुणस्थान पहला कॉलम और दूसरा कॉलम कितने कितने भाव यहाँ पर नहीं है, और फिर थर्ड में मात्र टोटल लिखेंगे, भाव संवर कितने भावों का होता है। तो देखिए पहला गुणस्थान देखिए हम, मिथ्या दर्शन के 5 भाव है पहले गुणस्थान में, है 5 मिथ्या दर्शन है। अविरति 12 है। प्रमाद तो लेना नहीं है। कषाय 25 है। अभी योग की चर्चा करते हैं। 15 योगों में से कितने योग है पहले गुणस्थान में। योग सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सब के सब है यहाँ पर। काय योग में देखिए 7 काय योग होते, जानते हैं आप। योग के 15 भेद जानते हैं आप, कभी पढ़ा है आपने, कब पढ़ा है ये। अच्छा यहाँ वो पढ़ा है मैंने, ओके, आश्रवाध्याय में, ठीक है। फिर काय योग में औदरिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र, आहरक मिश्र और कार्मण काय योग। आपको क्या लग रहा है पहले गुणस्थान में? वेरी नाइस, उत्तर आया है यहाँ से। इसका मतलब एक बात फलित हुई, पहले गुणस्थान में कितने भावाश्रव कितने का होगा? 55 का होगा। 2 भावों का वहां पर सद्भाव नहीं होगा। आहरक और आहरक मिश्र, प्रकृति के नाम भी लिख लो, और 4 कॉलम बना सकते हैं आप। 4 कॉलम में पहला कॉलम गुणस्थान, दूसरा कॉलम कितने भावों का आश्रव, तीसरा कॉलम कितने भावों का संवर, और संवर की ही कुल संख्या चौथे कॉलम में। कितने जन पकड़ रहे मेरी बात को? दूसरा कॉलम बनेगा कौन कौन से भाव का आश्रव, तीसरा कॉलम कौन कौन से भाव का संवर, और चौथा कॉलम कितने भाव का संवर कुल। तो पहला कॉलम में गुणस्थान 1, दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे आश्रव
5, अ 12, क 25, यो 13। तो तीसरे कॉलम में आप लिखेंगे औदरिक मिश्र, सॉरी आहरक और आहरक मिश्र। चौथे कॉलम में आप लिखेंगे 2। इस विधि से आगे बढ़ना। कितने जन ने बात को पकड़ा है? वेरी नाइस। और किसने पकड़ा बात को? वेरी नाइस। आगे बढ़ते चलो। अभी दूसरा हम लेते गुणस्थान 2 पर। आप आइए। दूसरे गुणस्थान में कितने भावों का आश्रय होगा ये आपको बताना है। दूसरे गुणस्थान में कितने भावों का आश्रय होगा ये आपको बताना है। मिथ्या दर्शन 5 का होगा? नहीं होगा। वेरी नाइस। 12 अविरति का होगा? होगा। वेरी नाइस। तो वहां पर आप नोट किए 12 अ 12। अ मतलब अ स्टैंड्स फॉर? वेरी नाइस। बैठिए। क कितनी है यहां पर? 2500 है। तो आप लिखेंगे क 25। यो दूसरे गुणस्थान में यो, यहां पर भी 13 योग तो होंगे यहां पर। वेरी नाइस। तो आप संवर में क्या लिखेंगे? भाव संवर में 5 मिथ्यात्व प्लस 2 योग। 5 में 2 योग कौन से? आहरक और आहरक द्विक। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? हाथ ऊपर करना जा रहा तो मैं समझू। आहरक आहरक द्विक क्यों नहीं होता समर्पित वहां पर? पहले दूसरे में। वेरी नाइस। वो छठवें में ही संभव है उदय उसका। आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर चौथे कॉलम में, दूसरे गुणस्थान में चौथे कॉलम में क्या लिखा जाएगा? मुक्ति क्या लिखा जाएगा चौथे कॉलम में? दूसरा 50। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। गुणस्थान 3। गुणस्थान 3 में आइए हम देखते हैं कितने कितने भाव वहां पर होते हैं। दूसरा कॉलम बनेगा। दूसरा कॉलम है भावाश्रव का। तो यहां पर 5 मिथ्या तो लिखना है नहीं। 12 अविरति लिखना है। अ 12 लिखना है। हाँ तो लिख लो अ 12। प्रमाद लिखना है। प्रमाद कहीं नहीं लिख रहे अपन। ठीक है। कषाय लिखना है। कितना लिखना है कषाय? कषाय 25 लिखना है। 25 में से 4 गई है तो आप कषाय लिखेंगे 21। योग कितने लिखने हैं? बैठिए। वेरी नाइस। यहां पर मरण नहीं होता तो यहां पर योग कितने हो सकते हैं? मिश्र मिश्र वाले तो तीनों हटा दो। औदरिक मिश्र, आहरक मिश्र और वैक्रिक मिश्र। और कार्बन का योग भी हटा दो यहां से। और आहरक शरीर को भी, आहरक योग को भी हटा दो क्योंकि वो छठवें से ही आगे होगा। तो कितने योग हो गए यहां पर? 4 मनोयोग, 4 वचन योग होते हैं। दूसरा कॉलम चल रहा है ना अपना। तो और काय में से कितने होते हैं? मात्र औदरिक और वैक्रिक, ये 2 संभव है। 10 योग यहां पर होते हैं। कितने जन ने बात को पकड़ा? अच्छे से हाथ ऊपर करो तो मैं समझू। वेरी नाइस। तीसरे कॉलम में आप आइए। वहां पर क्या क्या लिखेंगे आप? कितने भाव वहां पर नहीं है? कौन कौन से नहीं है? 5 मिथ्या तो नहीं है। ओके। और क्या नहीं है? अविरति नहीं है। नहीं अविरति तो है। अविरति। कषाय 4 कषाय नहीं है। अनंतानुबंधी आदि 4 नहीं है। और क्या नहीं है? योग कितने नहीं है? 5 योग नहीं है। कौन कौन से नहीं है? कौन कौन से लिखना है यहां पर? 3 मिश्र, 1 कार्बन का योग और 1 आहरक। 3 मिश्र क्यों नहीं है? तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता। मरण नहीं होता तो विग्रह गति नहीं होगी। बात को पूरी करो। विग्रह गति नहीं होगी तो कार्बन का योग नहीं होगा। कार्बन का योग नहीं होगा, विग्रह गति नहीं है तो बोलिए आगे। तो अपर्याप्तक दशा भी इसमें होना संभव नहीं है। इसलिए मिश्र योग भी यहां पर नहीं होंगे। कितने जन ने बात को पकड़ा? वेरी नाइस। ध्यान रखना, मरण होता तीसरे में,
तीसरे गुणस्थान में मरण होता तो आगामी जो भव है उस संबंधी अपर्याप्त दशा भी इस गुणस्थान में संभव थी। ये पकड़ रहे हो आप लोग? मुक्ति बेटा पकड़ रही हो अच्छे से चार्ट को? हाँ, बहुत अच्छा। चौथा गुणस्थान की तरफ हम बढ़ लेते हैं अभी। हाँ, टोटल तीसरे गुणस्थान में 43 भाव संवर में लिखा है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। गुणस्थान 4 देखिए। गुणस्थान 4 में से मैं जानना चाहूंगा ये पीछे वाले अक्षत से बोलो भाई। हाँ, नहीं तो अभी हाल में मार्क घटा दूंगा तुम्हारे। कितने मार्क्स आए उसमें? 84 के मैं 80 कर दूंगा, एक नहीं आया तो। बोलो जल्दी, ये तुम्हारी इज्जत का सवाल है, बोलो जल्दी। दूसरे कॉलम में क्या आएगा? दूसरे कॉलम में क्या आएगा? 5 मिथ्या तो आएगा? नहीं आएगा। 12वीं वृत्ति आएगी? आएगी, आएगी। कषाय 21 कषाय होती है अनंत अनुबंधी को छोड़कर। वेरी नाइस। कषाय। योग चौथे गुणस्थान में कितने योग होते हैं? वो एक आहारक आहारक मिश्र को छोड़कर सभी हो सकते हैं? पक्का, ठीक है। कितने हो गए चौथे गुणस्थान में सब? कितने भेद है वहां पर आश्रव के? चलो आगे बढ़ते हैं। अपन तो तीसरा कॉलम देखते फिर विचार करते हैं। संवर की चर्चा करें। क्या क्या नहीं है चौथे गुणस्थान में? 5 मिथ्या तो नहीं है, 4 कषाय नहीं है, 2 योग नहीं है। कुल कितने नहीं है भाव संवर? कितने का हुआ? कितने भाव? 11 भावों का। सब समझ रहे? और आश्रव कितने का हो रहा है? 46। वेरी नाइस। आगे बढ़िए। चलना है आगे। 5वें गुणस्थान में आप सब आइए। आश्रव कितने भावों का होता है? 5 मिथ्यात्व का होता है? नहीं। तो वो नहीं के कॉलम में लिख लो। संवर के कॉलम में 5 मिथ्यात्व लिख लो। तीसरा कॉलम। अविरति 12वीं विरति, 12वीं विरति। अब देखिए 5वें गुणस्थान में त्रस संबंधी अविरति नहीं होती, तो नहीं होती के कॉलम में आप 1 अविरति लिखेंगे। और अविरति होती है के कॉलम में आप 11 अविरति लिखेंगे। आश्रव के कॉलम में 11, संवर के कॉलम में 1। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? मिथ्या तो अविरति। कषाय की प्रमाद की तरफ चलना है। प्रमाद की तरफ चलना है। हाँ, नॉनसेंस फेलो है। हाँ, प्रमाद यहां पर है ही नहीं। कषाय की तरफ चलना है। अमन यस, चलो फिर। कितने कषाय 5वें में? कितने होते हैं कषाय? पक्का? खड़े रहो जल्दी फटाफट। हैं 4 अनंत अनुबंधी और अप्रत्यक्ष और होती है। 4 अप्रत्यक्ष और होती है वहां पर? नहीं होती है। तो आप भाव संवर के कॉलम में लिखेंगे क। बोलो क 8। वेरी नाइस। और आश्रव के कॉलम में क्या लिखेंगे? दूसरे कॉलम में क 17। ओके, अभी आगे बढ़ना है। योग के कॉलम में, आश्रव के कॉलम में क्या लिखेंगे? कितने होते हैं योग यहां पर? 13 होते हैं। पक्का? अरे वैक्रिक मिश्र कहां से होगा 5वें गुणस्थान में? कितने हो गए विचार करो। 4 वचन योग होंगे, 4 मनोयोग होंगे। 8 हो गए। औदरिक होगा, औदरिक मिश्र। औदरिक मिश्र नहीं होगा ना यहां पर। औदरिक मिश्र कैसे होगा?
क्योंकि अपर्याप्त का अवस्था में पांचों गुणस्थान कैसे होगा औदरिक के? कितने जन ने बात को पकड़ा? अपर्याप्त का अवस्था में पांचों गुणस्थान हो सकता है क्या? मनुष्य के और तिर्यंश के कदापि नहीं। पर्याप्त का अवस्था में होगा। पकड़ रहे आप बात को? एच तो कितने योग यहां पर संभव है बताना मुझे जरा। देखो, आहरक आहरक मिश्र तो संभव ही नहीं है, औदरिक मिश्र संभव नहीं, वैकरिक मिश्र संभव नहीं, कारमान का योग भी संभव नहीं, तो वैक औदरिक ही संभव हो गए योग। तो कितने योग हो गए मतलब यहां पर? 9 हो गए। तो कितने हो गए कुल? मुझे संख्या बताए कोई। हाँ, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग देन। हाँ, गड़बड़ तो कर रहे हो आप लोग। ऐसा कैसे बचे? हाँ, नहीं है कितने ये बताओ। है कितने? भावाश्रव कितने भाव है? है और नहीं है। भाव संवर में क्या लिखा? कितने? 6 योग नहीं है में लिखा है आपने। अच्छा, योग में आहरक योग नहीं है। तो कितने कुल संख्या क्या आ रही है? 37। 37 किसकी आ रही है? 37 भावाश्रय आ रही है। बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। और भाव संवर के कॉलम में क्या आया फिर? कुल संख्या बताओ ना। 20 आ रहे बराबर। चलिए आगे छठो गुणस्थान देखते हैं हम। मुक्ति आ रहा है बराबर आपको? हाँ, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है क्या कि बराबर है ना सब चार्ट? ठीक है, चलो आप आगे का अवसर, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दी जाती है। छठो गुणस्थान का आप बताओ दूसरा कॉलम में क्या क्या संभव है। 1 मिनट बैठिए। छठे 1 मिनट आप बताएंगे, बोलो। छठे गुणस्थान में दूसरे कॉलम में क्या लिखना चाहिए? भाव आश्रव कितने का होता है? 5 मिथ्यात्व का होता है आश्रव। मिथ्यात्व 12 विरति का होता है। बोलो, किसी को कोई कहना है इसमें? आश्रव कितने अविरति का आश्रव होता है छठे में? हाँ, एक भी अविरति का आश्रव नहीं होगा। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, एक भी अविरति नहीं रही है अभी वहां पर। समझ रहे आप सब? अरे 5 इंद्रिय के भी जयी हुए हैं और षटकाय जीवना हनन तय हुए हैं। कल 12 अविरति बताई थी ना आपको, याद आ रहा है ना सबको? तो अविरति कितनी है यहां पर? मुक्ति 0। कषाय कुछ गड़बड़ हो रहा है? नहीं हो रहा है गड़बड़? 25 में से कितनी गई? 12 गई, 13 रही। बिल्कुल सही। आगे बोलो। हाँ, योग कितने हैं छठवे में? अब बोलो। 4 वचन योग, 4 मन योग तो है। और क्या क्या योग है? आहरक आहरक मिश्र भी यहां पर है। औदरिक है, औदरिक मिश्र नहीं है। वैकरिक वैकरिक मिश्र नहीं है। कर्मण का योग नहीं है। पकड़ रहे? तो कितने आश्रव भाव है यहां पर बताइए कुल? हाँ, 24 है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बोलो। मुनि को वैकरिक शरीर तो नहीं हो सकता बेटा। अरे भाई, वो रिद्धि की वो प्रकरण अपने धवल की अपेक्षा अलग ली थी, जिसमें 5 शरीर कहे थे। यहाँ पर वैकरिक शरीर देवों के ही होता है ना, तो देवों में छठो गुणस्थान नहीं होगा। आप समझ रहे सब? वैकरिक रिद्धि है तो औदरिक ही शरीर। वो तो अपने एक सूत्र का अर्थ देखा तो विशेष विवक्षा में देखा था, इसलिए आप बोल रहे शायद। कितने जन बात को पकड़ रहे? आप तक का प्रश्न। अक्षता आप नहीं पकड़ रहे हैं, क्या बात है? आप बहुत टेंशन में हो। बोलिए, कितने का है आप बताओ? मैं नहीं समझता, आप बताओ। कितने योग है छठे में? औदरिक है?
तीनों मिश्र संभव नहीं, नहीं नहीं नहीं, दो मिश्र संभव नहीं, औदरिक मिश्र वैक्रिक मिश्र। क्यों? छठवें में मरण नहीं होता। मरण होकर यदि देव में जाता तो वैक्रिक मिश्र में भी होता, मर के यदि मनुष्य में जाता तो औदरिक मिश्र में भी होता, लेकिन दोनों को होना नहीं। आहारक मिश्र तो होगा, चलना है। तो कितना लिखा है भावाश्रय, कितने योग होते हैं छठे में? 4 वचन योग, 4 मन योग तो होते हैं। काय योग में से औदरिक होता है, आहारक आहारक मिश्र होता है, बचे हुए कार्बन काय योग, वैक्रिक मिश्र, औदरिक मिश्र, वैक्रिक नहीं होंगे। पकड़ रहे सब? कुल कितनी संख्या 24 हो गई है भावाश्रय में। भाव संवर में कितनी हो गई? 33। चलिए अब छटाई पर खड़े रह सकते हैं पुजारी जी। एक छटाई देना, एक तो ये छटाई है ना पास में, बस उस पर खड़े रहो। हाँ बस बस बैठ जाओ। आप लोग क्यों आए भाई इतने जल्दी? अभी तो क्लास भी चालू नहीं हुई है, अभी तो आधा घंटा चालू होने में। तो तुम उनको उठाने जाया करो भाई। चलो बैठो, आपको विषय अच्छा लगा, आपको मजा थोड़ी आना अभी। चलिए आगे बोलो। सातों गुण स्थान देखिए। सातों गुण स्थान में हम देखते हैं दूसरा कॉलम कौन सा है? अमन। आप खड़े रहो और चारों कॉलम मुझे बताओ। हाँ तो उसकी शाल संभालो ना, एक हाथ दो जन। तुम समझ में नहीं आता बगल वाला, तुम शाल संभालो उसको। क्या क्या करेगा वो? हाँ जरा सा भी वियोग नहीं चाहता तू? हाँ सातों गुण स्थान बोलो। क्या बात कर रहा है? अरे मिथ्यत्व से चालू करो ना। हाँ हाँ कषाय कितनी है सातवें में? 12 है। अरे 13 है कि 12 है? 12 नहीं है, 13 है। ठीक है ना? अरे ठीक है कि नहीं? कितनी नहीं है कषाय? हमें 12 नहीं है, 13 है ना कषाय वहां पर। क्या बात कर रहे हैं? संजुलन कषाय नहीं है वहां पर? नहीं है 14वें तक? ए भैया क्या बात कर रहा है? ये 10वें तक पीछा करने वाला है संचलन। उसकी बात नहीं है भैया अभी। योग कितने हैं सातवें में? बोलो। योग कितने हैं सातवें में? औदरिक का योग संभव है यहां पर, बाकी के कोई भी संभव मुझे या नहीं दिख रहे। क्यों आहार कारक मिश्र योग क्यों नहीं बोला? छठवें में प्रयोग होता है उसका। अब मुझे बताए कि कुल कितने भेद आपने लिखे सातवें में? सातवें में कितने भेद लिखे? कितने भेद हो रहे सक्षम बताओ जल्दी। तो तुम्हारा अभी हाल 99 में से कट करूंगा 9। बोलो जल्दी। हाँ 22 हो रहे सबके? 22 भाव हो रहे क्या मुक्ति? फिर कितने हो रहे? आप बताओ योग कितने सातवें में? योग कितने हैं? 8। योग कितने हैं सातवें गुण स्थान में? खड़े रहो। कितने योग होते बताना जरा सातवें में। बोलो। 9 योग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बोलो मत बीच में। हाँ अर्पित तुम बोलो कितने योग होते हैं? क्राउनिंग ग्लोरी बोलो। हाँ हाँ कितने? 9 योग होते हैं। वेरी नाइस। बैठो। समझ में आया? सीखो सीखो थोड़ा। 9 योग हो गए सातवें में। अब बताओ कितने भाव हो गए? बराबर 22 हो रहे। आगे बढ़ते हैं। 8वें गुण स्थान में आइए। 8वें गुण स्थान का मुझे चार्ट पूरा करके दिखाएंगे। ये अक्षत
बोलो भाई। हाँ, अरे वाह वाह वाह, सबसे वाह वाह वाह। हाँ नहीं, आश्रव बताओ ना किन किन का होता है, दूसरा कॉलम फिल करो। चलो ठीक है, तीसरा कॉलम फिल करो, बोलो। हाँ तीसरा कॉलम, संवर 5 मिथ्या तो चले गए, 12। हाँ और 12 विरति चली गई। कषाय कितनी चली गई? कषाय 12 चली गई। इसमें चेंज नहीं होना अभी, क्योंकि 13 कषाय तो इनके है ही ना। हाँ योग कितने कितने चले गए योग? 8। बोलो कितने योग नहीं है वहां पर 8वें में? तुम संवर वाला कॉलम बोल रहे ना। योग कौन कौन से नहीं? वैक्रिक मिश्र है क्या? नहीं है। आरक मिश्र है क्या? नहीं है। कार्बन का योग है क्या? नहीं है। और औदरिक मिश्र है क्या? नहीं है। औदरिक मिश्र, औदरिक है क्या? औदरिक तो है। और 4 वचन योग, 4 मन योग तो है। क्या टोटल आ रही सक्षम बताओ मुझे? 22 भाव है। आश्रव के कॉलम में लिया। तीसरे कॉलम में क्या लिखेंगे? चौथे कॉलम में 35 टोटल लिखना, चौथे में। और तीसरे कॉलम में 35 की गिनती लिखना। समझ रहे ना आप लोग सब? कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? मुक्ति समझ रहे हो अच्छे से? हाँ चलो, कुछ समझ रहे आप? चलो बैठिए। आपको बैठना है, मुझे बिठाने का भाव नहीं है। चलो अरे ये आदिश खड़े रहो। 9वें गुणस्थान को, यस बखाप माय डियर, ईद का चांद, कम ऑन। हाँ 9वें गुणस्थान में जो आश्रम होगा उसमें तो योग जो है वो तो 9 होंगे। योग 9 होंगे, ठीक है। 4 मन योग, 4 वचन योग, औदरिक का योग, बराबर। मतलब कितने योग नहीं होंगे? 6 योग नहीं होंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। योग का आपने निपटा दिया पहले ही, अभी उल्टा चल रही गई थी। 1 मिनट जरा बोलो तुम। मैंने ईद का चांद कहा, तुमने उर्दू स्टाइल में पीछे से बोलना चालू किया, क्या बात? चलो बोल। हाँ हाँ कहाँ पर? ये कौन लड़का खड़ा है? चिन्मय खड़ा है क्या? कार्बन का योग क्यों नहीं होगा वहां पर? क्योंकि इसमें मरण नहीं होता ना 8वें में। सुनो सुनो सुनो, बैठो। देखो ऐसा है, आपने भले ही सुना होगा, तुम क्यों खड़े हो? बैठो। आपने भले ही सुना होगा कि 11वें गुणस्थान में मरण होता है, सुना है सब? नहीं है 11वें तक, लेकिन वो मरण समय की बात कहते हैं। लेकिन समझना ये है, मरण के बिल्कुल पॉइंट में चौथे से ऊपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मरण जिस गुणस्थान में होगा, विग्रह गति भी उसी गुणस्थान में होती है ना। तो चौथे से ऊपर संभव नहीं है। चौथे से ऊपर मरना संभव ही नहीं है। वो तो मरण 11 में हुआ जो कहते हैं, वो मरण के राइट पॉइंट पर अंतिम समय में, मतलब विग्रह गति का समय, वो चौथे में ही आता है। आप समझ रहे? शायद इसी को लेकर आपका प्रश्न खड़ा हुआ क्या? अच्छा प्रश्न है, बोलो। वो प्रकरण एकदम ही अलग है। वो जो केवली समुद्घात का जो प्रकरण है ना, उसमें विग्रह गतिवत स्थिति के, वो तो बात ही अलग है। तो समुद्घात नहीं होगा तो कार्बन का योग नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, सवाल ही खड़ा नहीं होता है। जिन केवलियों के समुद्घात नहीं होता, केवली समुद्घात, उनको थोड़ी ना औदरिक मिश्र का योग होता है और कार्बन का योग होता है, नहीं होता उनके। उनको तो देखना है, 13वें में देखना है, अभी आ रहे उस तरफ। चलो कहां तक बढ़े? 9वें गुणस्थान का चल रहा है। कषाय बोलो कितनी है? 13 है। वेरी नाइस, आगे बोलो। जो आश्रम होगा वो तो 5 विद्या, 12 विरति, 12 कषाय और 6। हाँ तो कितनी टोटल हो रही है आश्रम की? 22 ही है यहाँ पर। संवर में कितने हैं? 35।
चलो ठीक है, आगे बढ़ते, बोलो। 10 गुण स्थान की तैयारी करना चालू करो, मैं आपको पूछूंगा आ जाओ। 10 गुण स्थान का बोलो। कर्म संबंधी योग नहीं होता तो संबंधी तो पूर्ण शुद्ध कहलाए ना। क्या? कर्म संबंधी में योग ही नहीं हो रहा है। कर्मण, कर्म संबंधी में योग नहीं हो रहा है। कर्मण का योग नहीं हो रहा है। फिर तो पूर्ण शुद्ध। कर्मण का योग के काल में ही नहीं 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 नहीं, अरे 90 गुण स्थान को कर्मण का योग नहीं होता, ये नहीं बोल, अपन ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं। और फिर मैं ये कह रहा हूं कर्मण का योग के काल में ही कर्मण वर्गणा का आश्रय होता है, ऐसा थोड़ी ना है। विग्रह गति तो 3 समय में खत्म हो जाएगी, चौथे समय में नया शरीर, तो क्या कर्मण वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करेंगे क्या? बड़ी समय हम रात में चर्चा चल रही ना गोमटसार में, कर्मण वर्गणाओं को प्रत्येक समय में ग्रहण करते हैं। कोई कर्मण का योग के काल में कर्मण वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, सो बात नहीं है। कर्मण का योग के काल में कर्मण वर्गणाओं को ही ग्रहण करते हैं, लेकिन अन्य समय में कर्मण वर्गणाओं को भी ग्रहण करते हैं। कितने जन ने बात को पकड़ा? आपने पकड़ा? ठीक है, ध्यान रखना, कर्मण का योग विग्रह गति में होता है तो कर्मण आश्रय वहीं पर होता है, ऐसा नहीं है। कर्म का आश्रय तो निरंतर ही चल रहा है प्रत्येक समय में। बोलिए। कहां पर? अपन 90 में चल चुके क्या? हाँ ठीक है ठीक है, फिर एक काम करते सुनिए, ये 90 में थोड़ा चेंज करो। अभी 90 में 2 पार्ट्स करेंगे अपन, सवेद भाग और अवेद भाग। और वहां पर सवेद हिस्से तक 4 संजुलन है और 3 वेद है। और एक सुधार करना पड़ेगा अभी आपको। शोक 8वें तक ही है, शोक, भय भी 8वें तक है। अब उसको हटाना पड़ेगा, 90 का थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, 90 गुण स्थान का, ठीक है? हाँ क्या बोल रहे? नहीं, तो क्या क्या नहीं है? 13 कषाय में से क्या क्या नहीं है? वहां पर भय नहीं है, शोक नहीं है। कितने रहे? 11। अब रति भी नहीं है, कितने रहे? 9 रहे। फिर सवेद भाग के बाद 3 वेद भी नहीं है, कितने रहे? 6। नहीं, 6 कैसे रहे? 4 संजुलन और क्या बोल रहे आप? नहीं, हास्य भी तो नहीं है। देखो 8वें गुण स्थान तक ही होते हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तो सब लगा लेना है। वेद का नहीं लेना अभी। वेद तो 90 गुण स्थान में भी चलना, 8वें गुण स्थान तक ये सब चलेगा, शोक वोक सब। मात्र 3 वेद लेकर 90 में आया, तो सवेद भाग तक कितनी कषाय है? यह आश्रयों के कॉलम में लिखेंगे आप। कषाय कितनी है 90 गुण स्थान में? सवेद भाग तक 7, 4 संजुलन, 3 वेद। और अवेद भाग में 2 भाग पड़ेंगे ना, अवेद भाग में मात्र संजुलन है 4, तो यहां पर 2 अपेक्षाएं चलेगी। फिर तो अवेद भाग की अपेक्षा कितने का सद्भाव है बताना 90 गुण स्थान में मुझे, आश्रय का और संवर का? सक्षम मुझे बताओ, अवेद भाग में 90 गुण स्थान के कितने का आश्रय और कितने का संवर? ओनली। अरे योग सब टोटल चाहिए ना मुझे। 13 है, 13 है। और संवर में क्या लिखा है? 44। ठीक है। और इसमें कितना बोले आश्रम में? 13। ठीक है, 10 गुण स्थान में चलना है। अब 10 गुण स्थान में कितने भावों का आश्रय होता है, वे कौन कौन से है? बैठिए, अक्षत बोल पाएंगे आप? 10वें गुण स्थान में कितने भावों का आश्रय होता है? 5 मिथ्यात्व का होता है, 12 विरति का होता है, 25 कषाय का होता है, बोलिए। चार संजुलन वहां पर है,
10वें में क्या करेंगे? सुनिए अभी थोड़ा चेंज। 10वें गुणस्थान में आप इतना करेंगे, 4 नहीं लिखेंगे कषाय, अभी सूक्ष्म लोभ करके 1 लिखेंगे। अभी कितने जन बात को पकड़ रहे? क्यों? क्रोध मान रूप, मान माया रूप संक्रमित हो रहे नहीं ये सब, और माया लोभ रूप हो गए हैं अभी। तो 10वें गुणस्थान में कषाय में मात्र लोभ लिखना है आपको, सूक्ष्म लोभ। सूक्ष्म तो कहने की बात है, लोभ तो 24 का अभाव लिखेंगे बराबर, 24 का अभाव लिखेंगे संवर में। कषाय योग में कितने योग दिख रहे हैं 10वें में? 4 वचन योग है, 4 मन योग है, ठीक है। औदरिक योग है, 9 योग तो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कितने का सद्भाव है 10वें में? 10 का सद्भाव, मतलब आश्रव 10 भावों का। संवर कितने भावों का? 47 भावों का। और वे 47 कौन कौन से, ये भी तीसरे कॉलम में आप लिख रहे होंगे। 4 कॉलम बने हैं अपने, मैंने कल 3 का कहा था, आज 4 बने हैं, ठीक है। मुक्ति बेटा पकड़ में आ रहा है? अभी 11वें गुणस्थान में चलेंगे। 11वें गुणस्थान का मुझे बताएंगे, चिन्ह में बताएंगे 11वें गुणस्थान का हाल, मनन बताएंगे? बोलो। वचन योग, मन योग 4 रहते हैं। हाँ, और औदारिक काय होता है, और मतलब 9 योग होते हैं जो कहते हो, ठीक है। हाँ, कषाय का तो उपशम हो जाता है, जाती है सब। कषाय कोई नहीं, ओके। हाँ हाँ, बोलो बोलो। यहाँ मैं डर गया ना, मुझे लगा लेट हो गया क्या? हाँ, आते आते शंका होती है, हम जन्म लौंग डालते हैं। हाँ। कई जगह डालते हैं, वो तो गंदो तो वो कौन डालते? क्या क्या क्या? से क्या प्रमाण है? क्या? जैसे जल है, हाँ। जल में लौंग डाल दिया, गंदोदक में नहीं डाला, कई आते कहते हैं गंदोदक में डाला करो लौंग। लौंग, हाँ, जल में नहीं डाला करो। तो अपने यहाँ क्या नियम है सही? नहीं, जल में कौन सा लौंग डालते? कब लौंग डालते? जो लौंग डालते ना थोड़ा काय के लिए डालते लौंग? मर्यादा के लिए। नहीं, वो पानी का प्रयोग किस में करते हैं? नहीं, हाथ धोने के लिए उसके। अच्छा, हाँ, तो अब उनका क्या कहना है? गंदोदक जब अपन भगवान का कर लेते हैं ना, उसमें भी लौंग डालना उसमें बोले? डालो तो नहीं, वही तो पूछना कौन सा सही है। नहीं, पानी जो भगवान को छूकर आता है वो ही गंधोदक है। देखो वो क्यों कहते, मैं बता रहा हूँ आपको। अब बैठो, मुझे समझ में आ गया। बैठो सामने में, ऐसे कैसे सिखावा। देखो गंधोदक वे लोग क्या कहते हैं मैं बताता हूँ। जो लोग ये कहते हैं उसमें लौंग डालो, वे ठीक नहीं बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? वे ये समझते हैं गंधरूप उदक, सुगंधित जल चाहिए, ऐसा उनका कहना है। लौंग डालो कहते हैं। हमारा ये कहना है, मैंने अभी 8वीं वालों को पूरा विषय लिया, गंधोदक क्या चीज है। उसमें भगवान का शरीर ही उनके जन्म संबंधी एक अतिशय में है, सुगंधित शरीर। तो उनके शरीर को जो छूकर पानी आएगा उसको गंधोदक इसीलिए कहते हैं क्योंकि भगवान का शरीर ही सुगंधित होता है। ऐसा नहीं कि आप उनको ऊपर से डालना है उसमें लौंग। समझ में आता है? तो ये बात है, उसमें कोई आवश्यक नहीं है उसमें डालने की। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? कितने जन ने समझा? गंधोदक मतलब ऊपर से थोड़ी ना गंध डालना है, सुगंध उसमें। वो तो भगवान को छू कर आया और भगवान का शरीर सुगंधित शरीर होता है, तो हो गए वो गंधोदक, हो गए वो तैयार। ठीक है, और कुछ है प्रश्न? हाँ चलो, कहाँ तक आए? पांच मिथ्यात्व भी नहीं, आविरति भी नहीं। तो कितने भाव रहे? आश्रव कितना हो रहा है? 9 योग का ही आश्रव हो रहा है 11वें गुणस्थान। बस अभी योग ही योग चलना, क्योंकि 7 ही वेदनीय का आश्रव होता है यहाँ पर। ठीक है, मिथ्या दर्शन वृत्ति प्रमाद कषाय चला गया। योग 9 बैठिए। 13वें में नहीं, 12वें में सेम कंडीशन है क्या? 13वें में भी सेम कंडीशन है जो 12वें में। अभी 13वें में आइए। 13वें में 2 खंड आप बनाएंगे, केवली समुद्घात से रहित और सहित। रहित वालों के कितने भाव, चारों कॉलम मुझे बताएंगे आप बता पाएंगे? अक्षत, अरे वाह, बोलो। 4 वचन योग होंगे और 4 मन बोलो चिन्मय। 2 मन योग, 2 वचन योग, 3 काय योग, 1 औदारिक
औदरिक काय योग, बस एक ही योग होगा काय योग संबंधी। रहित की बात चल रही ना अपनी, जीवन भर केवलियों के 5 ही योग चलेंगे। 2 वचन योग सत्य अनुभय, 2 मन योग सत्य अनुभय, और औदरिक काय योग चलेगा। मात्र समुद्घात वालों के लिए औदरिक मिश्र और कार्बन का योग बढ़ेगा। तो औदरिक ये समुद्घात रहित वालों के कितना आश्रय और कितना संबर लिखा है? सक्षम बोलो, बैठो सब बैठो। 5 का आश्रय 52 का संबर। वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, केवली की वाणी से कोई अगर छल ग्रहण कर ले, हाँ, तो फिर उस अपेक्षा भी तो उन्हें उभय वचन योग भी कहा जाता है। लेकिन नहीं कहा है भाई, क्या कर सकते हैं? अनुभय नहीं, देखो अभी इसमें तो अपना कुछ ही नहीं चलना। क्या बोल रहे अपन इसमें? आई एम वेरी सॉरी, बैठिए। नहीं देखो ऐसा है, अब कल रात में भी चर्चा चली थी, उसमें किसकी ताकत चलेगी वो बताने की। अपन थोड़ा बहुत जो जनवानी में लिखा है उतना बताते हैं। अनुभव क्यों है? तो निरक्षरी को अनुभवी कहा क्योंकि उसमें 2-2, 3-3 अर्थ निकल सकते, बस निरक्षरी को अनुभवी कहा है। चलिए अभी 14 गुण स्थान में क्या लेंगे? 14 गुण स्थान आश्रव 0, समुद्घात सहित। समुद्घात सहित में कितना लेंगे? 5 कितने आश्रव के कितने भाव है? 7। ओके, चलो आगे फिर, क्योंकि वहां पर औदरिक मिश्र और कर्मण का योग भी आएगा। अभी आइए इस चार्ट पर आइए जल्दी फटाफट। ये अपना एक चार्ट जो अभी पूरा किया वो हेडिंग क्या था? भावाश्रव और भाव संवर गुणस्थान अनुसार। अभी नया चार्ट बनेगा, फ्रेश पेज पर बनेगा ये। तो ये हेडिंग क्या देंगे इसका? द्रव्याश्रव, द्रव्य संवर, द्रव्याश्रव ऑब्लिक द्रव्य संवर गुणस्थान अनुसार चलना है। अभी देखिए इसमें कॉलम जो बने हैं इसमें थोड़ा सावधानी आपको रखना। इसमें कॉलम कितने बने? 1 2 3 4 5। आपको कॉलम बनाना है 4 5 6 कॉलम आपको बनाना है। मार्जिन का भी आप प्रयोग कीजिए, अथवा आड़ा चार्ट बनाइए आप, आड़ा। इससे कोई आड़ी गति नहीं होगी आपको, चिंता मत करो। और पेपर लिखा है सबने त्रियंश आयु का, सबने क्या लिखा है मालूम पेपर में? आणे भाव से आणी गति होती है। आणी, आणी, आड़ी नहीं। क्राउनिंग ग्लोरी कुतुब मीनार जी, क्या लिखा है इन्हें मालूम? सबने 5-6 जनों ने आणे भाव से आणी गति होती है। ये आड़ी है भाई साहब, आड़ी। 6 जन ने, मैंने ताज्जुब किया, मैंने अभी भी अड़ा लिखते हैं बच्चे। चलो देखो अभी चार्ट चलेगा द्रव्य संवर भाव संवर की अपेक्षा। द्रव्य आश्रय भी देखेंगे, उसमें अपन 6 कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम होगा, सबसे छोटा कॉलम लिखिए गुणस्थान। उसमें अब एकदम छोटा लिखते हो, बनाते हो टेबल, तो 1 2 3 4 लिखो। यदि बड़ा थोड़ा करते हो तो गुणस्थान के नाम लिखो, मिथ्या तो साधन सम्यक तो मिश्र अविरत आदि देख लीजिए, इट्स अप टू यू। गुणस्थान का पहला कॉलम बनेगा। दूसरे कॉलम में आपको लिखना है कि कितने कर्मों का आश्रय हो सकता है, बंध। तो वहां पर दूसरा कॉलम होगा बंध। तीसरा कॉलम बनेगा अबंध। आइए अभी बाकी के कॉलम छोड़ दीजिए थोड़े, ये सब कॉलम छोटे छोटे ही बनेंगे, तीनों बिल्कुल छोटे छोटे। फिर बाद में बात का देखेंगे। पहले गुणस्थान में आइए, कितने प्रकृतियों का बंध पहले गुणस्थान में हो सकता है? वैसे आप जानते हैं 120 प्रकृतियों का बंध हो सकता है। आप जानते हैं ना ये सब बातें? कितनी? उदय में आने योग्य 122, बंधने योग्य 120। जानते हैं आप लोग?
गवर्नमेंट सर में वैसे इस बार पढ़ना है हमको, 15-20 दिन रुकना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन अभी संक्षेप में मैं बता दूं, बंधने योग्य प्रकृतियां होती है 146, उदय में आने योग्य होती है 148। ये कितने जन ने सुना है? 146, 148, बस उसी का संक्षिप्तीकरण 120 और 122 किया है मैंने, ठीक है। तो 120 मतलब 146 ही मान के चलो आप, उसमें आपत्ति नहीं पड़ेगी कुछ भी। तो संक्षिप्त शैली कैसे होती है? ये शैली ये गवर्नमेंट सर में अपन देख रहे हैं, वहां से देख लेंगे अपन, ठीक है। संक्षेप में बताओ 146 का 120 कैसे होता है। ऐसा है, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, इन तीनों को 5 में ही गर्भित कर लो, 10 घट गए, 136 हो गए। फिर स्पर्श रस गंध वर्ण के 20 थे ना, उनको स्पर्श रस गंध वर्ण में संकुचित कर लो, 4 में ही 16 हट गए, हो गए 120। कितने जन ने बात को पकड़ा? वेरी नाइस। उन पर्यायों को गुण लिख दिया बस आपने, बोलो। पंडित जी जो 5 वाले थे 5 शरीर में, हाँ, तो उसका तीनों तंतु से 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात। चलना है आगे। या 8 वालों को पूरा लिया है मैंने इस साल। अभी पहले गुणस्थान में बंधने योग्य प्रकृतियां कितनी, वैसे कॉमन कथन मैंने किया, बंधने योग्य प्रकृति 120। ये टेबल के बाहर लिखेंगे कहीं भी आप, आफ्टर द टेबल, क्योंकि बिफोर द टेबल तो जगह नहीं रखी होगी। बंधने योग्य प्रकृति 120 मतलब 120 प्रकृतियां ज्यादा से ज्यादा बन सकते, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब प्रश्न ये है, वो तो अनेक जीवों की अपेक्षा था, अनेक गुणस्थान वाले जीवों की अपेक्षा। पहले गुणस्थान वाले जीव में ज्यादा से ज्यादा 117 ही प्रकृतियां बनती है, 117 लिखेंगे आप। ये गोमटसार कर्मकांड भाग 2 की जो गाइड है, भाग 2, उसका पेज 24 पर ये टेबल बना है। तो कितनी? 117। तो अबंध कितनी लिखेंगे? 3। ध्यान रखना, बंध और अबंध की टोटल 120 होना चाहिए कुल प्रकृतियां। अब मुझे पता है कि कौन सी प्रकृतियां नहीं बनती यहां पर पहले गुणस्थान में, बताओ कोई भी। 117 बन सकती है, 3 कौन सी नहीं बन सकती पहले में? जो ज्ञानियों को तो आगे बनने वाली है, इनको नहीं बन रही है, लेकिन तीर्थंकर और आहारदिक, इस प्रकार 117 प्रकृतियां बनती है पहले गुणस्थान में, बन सकती है ज्यादा से ज्यादा। अनेक जीवों की अपेक्षा से 117 बोली, एक ही जीव को 117 बंधेगी ऐसा नहीं है। चलना है आगे, आगे बढ़ते हैं। क्यों 4 आयु कहा आपने? तो चारों में से कोई भी आयु बन सकती है, चारों आयु थोड़ी बंधेगी जो 117 के 17 बनने को। कितने जन पकड़ रहे भाई बात को, बोलो। कॉलम बंद, यहां पर लिखा बंद, 3rd कॉलम अबंध। वैसे ही कॉलम, पहले 3 कॉलम एज इट इज करना है आपको, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप चार्ट के बाहर लिख लीजिए। हाँ हाँ हाँ। अब 4था कॉलम एक बढ़ाना है जो यहां पर नहीं है, अबंध विवरण। ये थोड़ा बड़ा कॉलम बनेगा, अबंध विवरण। कौन कौन सी प्रकृतियां नहीं बनती है, तो इसमें लिखेंगे तीर्थंकर, शॉर्ट में लिखिए, और आहारद्विक शॉर्ट में लिखिए। ये कॉलम थोड़ा बड़ा ही होगा। यदि आप आड़ा बना रहे हो तो काफी बड़ा रख लीजिए इसको। पेज के 1/4 पार्ट तो चाहिए ही चाहिए ये कॉलम, क्योंकि आगे आगे थोड़ा सा इसमें स्पेस लगेगी। फिर बंद विच्छुत्ति के लिए फिर एकदम छोटा कॉलम है, फिर से उसकी भी आपत्ति नहीं पड़नी ज्यादा। और फिर अंतिम कॉलम फिर 1/4 लगभग छोड़ना है आपको, बंद विच्छुत्ति विवरण। इस प्रकार कॉलम कितने हुए देखो, गुणस्थान, बंध, अबंध, अबंध विवरण, बंध विच्छुत्ति, बंध विच्छुत्ति विवरण। समझ रहे सब? चार्ट को हम अभी कल ही देख पाएंगे, आज समय हो गया है, कल देखेंगे चार्ट। ये थोड़ा सा आप प्रिफर करके आएंगे तो अच्छा होएगा इसको, ये मैंने बोल दिया यहां पर। ओम नमः।